स्पेस डिलीवरी बॉय जुगनू अपना ऑर्डर पहुंचाने जा रहा है, तभी उसके पास एक मैसेज आया। एलियन अली एंड बली हेयर, हमारे स्पेसशिप का फ्यूल खत्म हो गया है, मदद करो। जुगनू सिग्नल की डायरेक्शन में गया और एलियन के स्पेसशिप तक पहुंचा। अरे भाई, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, सिग्नल स्पेस रेस्क्यू टीम को भेजो, वो तुम्हारी मदद सही से कर पाएंगे। हमारे एंटीने का मुंह प्लेनेट की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो सिग्नल नहीं भेज सकते और बिना फ्यूल के स्पेसशिप टर्न नहीं हो सकता। हमें कुछ फ्यूल दे दो। पर मेरा स्पेसशिप तो बिजली से चलता है। अब क्या होगा? हम यहीं मरेंगे लगता है, मुझे कुछ सोचने दो। जुगनू सोच ही रहा था कि उसकी नजर एलियंस की घूमने वाली कुर्सी पे गई। आइडिया, यहाँ एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी बॉडी के स्ट्रेट लाइन में मूव करने पे उसके पास एक लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे ही किसी बॉडी के रोटेट करने पे उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये एक कंजर्व क्वांटिटी होती है। यानी जब तक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तब तक ये चेंज नहीं होता, और इसी लॉ को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। अभी स्पेसशिप रोटेट नहीं कर रहा है, यानी इसका एंगुलर मोमेंटम 0 है, और ये बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के चेंज नहीं होगा। तुम्हें यहाँ अपना स्पेसशिप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। अगर तुम अपनी कुर्सी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ तो काम बन सकता है। कुर्सी के घूमने की वजह से उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। क्योंकि पूरे सिस्टम यानी कि स्पेसशिप का एंगुलर मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो कुर्सी के एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए किसी और चीज को उल्टी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे तुम्हारा स्पेसशिप खुद होगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो समझ गए, लेकिन एक डाउट है, स्पेसशिप को घुमाने के लिए टॉर्क आया कहाँ से? कुर्सी को रोटेट करने के लिए तुम्हें स्पेसशिप की फ्लोर के फ्रिक्शन से टॉर्क मिलेगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से कुर्सी भी स्पेसशिप पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी एक टॉर्क लगेगा और वो घूम जाएगा। तो ऐसे एलियंस ने एंटीने का मुंह अपने प्लेनेट की तरफ किया और इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया। लेकिन एक सेकेंड, सिग्नल तो तुम भी भेज सकते थे ना? डिलीवरी बॉय हूँ, आया हूँ तो कुछ तो डिलीवर करके जाऊंगा। क्या डिलीवर किया? कॉन्सेप्ट। अगर चेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान ले और स्पेसशिप का I2, तो चेयर के एंटी क्लॉकवाइज θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे स्पेसशिप का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कमेंट से बताओ। स्टोरी वाइज का लक्ष्य है इंडिया के लिए एजुकेशन को इंटरेस्टिंग और आसान बनाना, इसलिए हम मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कहानियों के जरिए मजेदार बना रहे हैं, और आप इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं हमारी मेंबरशिप लेकर। ये एक छोटी सी मदद हमारे लिए बड़ा सहारा बन सकती है, जिससे स्टोरी वाइज की टीम पूरे सिलेबस को कहानियों में पिरोकर आप तक पहुंचा पाए। और मेंबर्स के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट भी है।